दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज जो संसद भवन में दिखा वो निहायत ही सुंदर और दर्शनीय था, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि संसद में लोकतंत्र अभी पुनः जीवित हो गया है। संसद की सुंदरता ही है पक्ष और विपक्ष का आपस में बहस करना, और विपक्ष का दायित्व बनता है कि पक्ष की कमियों को आम जनता तक उजागर करे और संसद में इस बात को रखे। वही आज राहुल गांधी ने किया। राहुल ने आज संसद पर जो पक्ष को और विपक्ष को घेरा, वो निहायत काबिले तारीफ था। ऐसा लगता था जैसे पप्पू ने गप्पू को छीलने का पूरा मन बना लिया। हम कोई सरकार विरोधी नहीं, ना सरकार के विरोध की बात करते हैं, पर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करना भी एक बहुत उचित बात है, जिसको आज राहुल ने संसद भवन में किया। और जैसा कि राहुल को गांधी को प्रचारित किया गया था कि पप्पू है, पर आज पप्पू ने जो वक्तव्य शुरू किया था, उसके वक्तव्य के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद बार बार खड़े खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वहां मोदी जी का भी चेहरा आप देखें तो कुछ देखने लायक बनता था। हालांकि राहुल का यह नजरिया अन्य राज्यों पर भी रखना चाहिए। राहुल को केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर नहीं, जो कांग्रेस सरकार चला रही है जिन राज्यों को, उन राज्यों पर भी यही नजरिया रखकर बात करना चाहिए। जबकि इस बात को भूल रहे थे कि जहां उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जमकर भ्रष्टाचार और उसी तरह के सारे कार्य क्रियान्वित होते हैं। तो एक ये भी कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि आईना लेके चलें, पर कभी कभी अपनी भी शक्ल देखना चाहिए। तो इस बात को शायद राहुल भूल गए हैं। राहुल ने सरकार को कई मुद्दों में घेरा। वो वास्तव में बहुत अच्छे मुद्दे थे जिन पर राहुल ने घेरा, जैसे अग्निवीर, महंगाई, मणिपुर, आज सभी मुद्दों पर राहुल ने संसद भवन में घेरा, जो कि वास्तव में एक भारत की ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर संसद में कभी बहस नहीं की गई। ना संसद में पक्ष का ना विपक्ष का किसी नेता ने कभी इन बातों को नहीं उठाया। यह कहा जाए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री थे, उनके दबाव के चलते किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि इन मुद्दों पर बात करें। वहीं उन्होंने भी कभी किसी पत्रकार वार्ता में के सामने नहीं आए जो इन मुद्दों पर बात करे। तो आज जो राहुल ने इन मुद्दों पे बात उठाई, वो वास्तव में राष्ट्र हित और देश हित में है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री को फालतू बयानबाजी से बचना चाहिए। बयानबाजी की एक सीमा होती है। आदमी को जब ऐसा लगता है जैसे पागलपन का दौर है, तो खुद को प्रकट महसूस करने लगते हैं। बायोलॉजिकल नहीं, सीधा संबंध है। ये तो वास्तव में उनके भाषण है। आदमी को कोई भी भाषण देने के पहले इस बात को सोचना चाहिए कि भविष्य में इन बातों का क्या लॉजिकल लगाया जा सकता है। क्या हमेशा सारे दिन सब दिन रहे ना एक समाना? सारे दिन एक समान नहीं रहते। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और निश्चित तौर पे परिवर्तन होता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं इस परिवर्तन के दौर को सोच के ही बोलते हैं और समझते हैं, ताकि भविष्य में उनको कुछ सहना न पड़े। वहीं इन सारे मुद्दों में मोदी जी बैकफुट पर नजर आए। ना तो कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई वक्तव्य था, एकदम चुपचाप मौन जैसा उनका वातावरण हो गया था। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को भी अपनी नीतियों पर कुछ बदलाव करना होगा, क्योंकि क्योंकि भारत में लोग केवल बड़बोलेपन से ही नहीं, बड़बोलापन या वक्तव्य कुछ ही समय तक किसी को झूठे भाषणों और झूठे आडंबरों में बहका सकते हैं। तो राहुल गांधी को भी कुछ फालतू बयानबाजियों से बचना चाहिए, जैसे जातीय जनगणना पर आधारित स्वास्थ्य, इनको स्वास्थ्य, महंगाई,
शिक्षा और अपराधों पर भी बात करने की, अपराध का स्तर कितना बढ़ा उनकी राज्यों में, जहां सरकारें, उनके अपराध कितने बढ़ गए, शिक्षा उनके राज्य में कितनी हुई है। पर इस विषय पर राहुल गांधी अपनी राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों को नहीं देखते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। जबकि जाति जनगणना से आप बिहार को देख लीजिए कितना विकास हो गया। हालांकि मैं पूर्णतया जाति जनगणना के विरोध में नहीं हूं, पर यह भी सही है कि जाति जनगणना से भारत का विकास और उदय नहीं हो सकता, बल्कि जाति जनगणना के बाद भारत में विखंड के कारण ज्यादा बन जाएंगे। आप भी राहुल का भाषण सुन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए।